बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। अयोध्या धाम की जय हो। मित्रों, लोटा बंद है। परम श्रद्धेय गुरु जी श्री गणेश तिवारी नैस द्वारा रचित ग्रंथ लीलाधर भगवान श्री कृष्ण से हम कंस चरित्र की कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं। वो कंस पूर्व जन्म में काल नेमी आज राजा उग्रसेन के पुत्र के रूप में कंस बनकर अत्याचार धरती पर मचा रहा है। अपने बल और मद में चूर कंस महिष्मती राज्य को जीतकर वहां के राजकुमारों को अपना सेवक बनाकर और प्रवर्षण गिरी पर पहुंचता है। अरे अचल प्रवर्षण पर पहुंचा वो, कहा विविध से लड़ना है। अरे अचल प्रवर्षण अचल प्रवर्षण पर पहुंचा वो, और कहा विविध से लड़ना और जो हारेगा रण में उसको सेवक बन कर रहना जो हारेगा रण में उसको सेवक बन कर रहना। अचल प्रवर्षण पर पहुंचकर कंस ने द्विविद को ललकारा। अब ये द्विविद है कौन? ये वही द्विविद हैं जो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेना में मंत्री हुआ करते थे और आज द्वापर में अचल प्रवर्षण पर महाराज सुकंठ के मंत्री हैं। द्विविद सचिव था नृप सुकंठ का, यह बानर था वीर बड़ा। अरे यह बानर था वीर बड़ा, और यह बानर था वीर बड़ा। राम सैन्य के साथ रहा ये, नृप रावण के साथ लड़ा। अरे राम सैन्य के साथ रहा ये, नृप रावण के साथ लड़ा। अरे राम सैन्य के साथ रहा, नृप रावण के साथ लड़ा। ये द्विविद नाम के जो सेना नायक कभी राम सेना में और रावण से युद्ध किए, आज महाराज सुकंठ के सेनापति हैं और कंस ने पहुंचकर इनको ललकारा कि मुझे द्विविद से लड़ना है। मित्रों, दो महाबलियों में महावीरों में युद्ध प्रारंभ हुआ, मल्ल युद्ध। कंस द्विविद दोनों ने अविरत 20 दिनों तक युद्ध किया। अरे विजय अंत में मिली कंस को, दास द्विविद को बना दिया। अरे विजय अंत में मिली कंस को, दास द्विविद को बना दिया। विजय अंत में मिली कंस को, दास द्विविद को बना दिया। विजय अंत में मिली कंस को, दास द्विविद को बना दिया। इन दोनों वीरों ने, कंस ने और द्विविद ने अविरल 20 दिनों तक युद्ध किया। 20 दिनों के युद्ध के पश्चात कंस की विजय हुई और उसने द्विविद को भी अपना सेवक बना लिया। मित्रों, और फिर ये कंस मद में चूर होकर, अपने बल में चूर होकर ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचा, केसी से जब युद्ध किया। अरे ऋषमुख पर्वत पर पहुंचा, केसी से जब युद्ध किया। महादैत्य मारा रण में
दास कंस ने बना लिया। अरे वहाँ बैठे महाराज दास कंस ने बना लिया। वहाँ बैठे महाराज दास कंस ने बना लिया। अपने बल में चोर कंस सबसे पहले महिष्मति को अपने राज्य में मिलाता है। फिर प्रवर्षण पर पहुंचकर महाराज सुकंठ को हराकर उनके वीर सेवक दिवित को अपना बंदी बनाता है। उसके बाद ये महेंद्र पर्वत, ये ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर और वहां पर महादैत्य केशी को हराकर उसको भी अपना सेवक बना लेता है। मित्रों, इसी बल में चूर और अपने मद में चूर होकर ये एक जगह और जाता है। कहाँ जाता है, ये कथा हम आपको चौथे भाग में सुनाएंगे कि ये कहाँ जाता है और वहां इसके साथ में क्या होता है। बोल साचे दरबार की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जय। लगा।